चलिए दोस्तों, फिर से हम जो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है विद्युत स्थैतिकी विभव एवं धारिता, उसका हम आज ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब सारा VVI क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में, जो 1 नंबर में पूछा जाता है। इसके पहले हम एक चैप्टर करवाए थे और यहाँ पे देखिए चैप्टर सेकंड है, उसका हम ऑब्जेक्टिव कर यहाँ पे करवाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे 64 समान बूंदों प्रत्येक 5 μF धारिता रखते हैं। यदि वे बूंदें मिलकर एक बड़ा बूंद का निर्माण करते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होगी। तो यहाँ पे देखिए 2013 में एक क्वेश्चन और 2015 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा 20 μF। तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे देखिए 20 μF होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे विद्युत तीव्रता का मात्रक है तब भी m⁻⁻1 होता है। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे इसका आंसर यह सही है। और यहाँ पे चलिए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो उसका सही आंसर होगा C/3। और चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है। यहाँ पे देखिए किसी संधारित्र की धारिता की प्रकृति निर्भर करती है, तो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो चलिए 5 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, तो यहाँ पे सही, इसका सही आंसर हो जाएगा 0 होती है। तो चलिए छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दिए गए चित्र में A और B के बीच में समतुल्य धारिता होगी। यहाँ पे देखिए A और B के बीच में जो पूछ रहा है समतुल्य धारिता होगी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 9 μF। एक क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो विद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है। विद्युत स्थैतिकी में तापक्रम के अनुरूप कार्य करता है, तो यहाँ पे देखिए कौन कार्य करता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विभव। और चलिए 8 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो प्रवैधुता सामर्थ्य का SI मात्रक होता है तब वोल्ट प्रति मीटर, इसको हम Vm/−1 भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए 9 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान यहाँ पे देखिए 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है, नहीं सॉरी जेड होता है। और यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो विद्युत विभव का SI मात्रक है, तो विद्युत विभव का SI मात्रक है तो जूल प्रति कूलाम। यहाँ पे नहीं, इस 9 का सही आंसर होगा यहाँ पे जूल, शायद यहाँ पे लिखा होगा, काहे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता 1.6 × 10⁻−19 जूल। यहाँ पे चलिए 11 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे 50 μF धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, तो इसकी ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को यहाँ तो फिर से हम यहाँ पे रिवीजन कर देते। 50 μF धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है, इसकी ऊर्जा है तो 2.5 × 10⁻³ जूल। चलिए 12 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो पृथ्वी का विद्युत विभव 0 माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। तो चलिए 13 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो फैराडे किस वैद्युत राशि का SI मात्रक है? फैराडे किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? विद्युत धारिता। चलिए 14 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो चालक की धारिता के SI मात्रक है, चालक की धारिता के SI मात्रक होता है यहाँ पे कूलाम प्रति वोल्ट होता है। चलिए 15 क्वेश्चन और पर चलते हैं। तो पृथ्वी का विद्युत विभव होता है 0 होता है। चलिए 16 क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व डेल्टा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है तो डेल्टा/ε0। ये भी क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया है। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे परावैद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कहलाता है ध्रुवन सदिश को, मतलब इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे दिए गए चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता होगी।
ए और बी के बीच यहाँ पे समतुल्य धारिता है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 20/9 म्यू एफ। चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। यदि 10 म्यू एफ धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस आवेश पर होगा तो 5 × 10⁻⁻5 कूलाम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। 21 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के त्रिज्या के। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या के। चलिए 22 नंबर पर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में किस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W = PE और 1 - cos थीटा। चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? तो यहाँ पे फैराडे, इसको ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। तो संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए विभवांतर समान रहती है वह है विभवांतर। चलिए 25 नंबर पर चलते हैं। तो जब कई संधारित्र उपलब्ध है और इन संधारित्रों में से महत्तम धारिता जिस संयोजन के क्रम में जोड़ने से मिलेगा समानांतर क्रम। और यहाँ पे चलिए 26 नंबर पर चलते हैं। तो विद्युत विभव कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। 27 नंबर पर चलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र E एवं विद्युत विभव V के बीच संबंध है E = -dV/dr। यह क्वेश्चन आपको 2014 में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको अथी नहीं होता है आप क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं। 2014 में यहाँ पे देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए 28 नंबर पर चलते हैं। एक साबुन के बुलबुले को 16 V से आवेशित किया जाता है। जब उसकी त्रिज्या दुगनी हो जाती है तब नया विभव का मान होगा 8 वोल्ट। 29 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 म्यू एफ है। गोलीय चालक की त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी त्रिज्या यानी 6400 किलोमीटर की धारिता 711 म्यू एफ, इसका सही आंसर होगा। चलिए 31 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी कौन सा आवेश रखा है? तो यहाँ पे शून्य आवेश। तो यहाँ पे चलिए सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और कल हम इसका थर्ड को यहाँ पे लाएंगे जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हुआ सेकंड चैप्टर। अगर फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप जाके फर्स्ट को देख सकते हैं, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवा रहे हैं सारा VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि 1 नंबर में आपको पूछा जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।